नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप कि सब फर्स्ट क्लास चल रहा होगा। दोस्तों, एक बात तो माननी पड़ेगी कि मोटोरोला ने पूरी तरह से कमर कस ली है कि अच्छे-अच्छे ब्रांड्स जो पहले से छाए हुए थे मार्केट में, उन सब की छुट्टी कर देंगी। जी हाँ दोस्तों, एक के बाद एक मोटोरोला ऐसे फ़ोन्स लेकर आ रहा है और हर फ़ोन में ऐसे-ऐसे इम्प्रूवमेंट्स दे रहा है, जिसकी वजह से दूसरी जो ब्रांड्स हैं, उनकी तरफ से लोगों का ध्यान हट रहा है और मोटोरोला की तरफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है और मार्केट बहुत तेजी से बढ़ रही है मोटोरोला की। आप जानते हैं मोटोरोला ने एच सीरीज में काफ़ी फ़ोन्स लॉन्च किए और जो इनकी एच सीरीज के फ़ोन रहे, वो चाहे वो कैमरे के मामले में हो, चाहे वो स्क्रीन के मामले में हो, हर तरह से उन्होंने एक बड़ा ज़बरदस्त इम्पैक्ट जनता के बीच में डाला और लोग आज उसकी वजह से मोटोरोला के फ़ोन्स ज़्यादा से ज़्यादा खरीद रहे हैं। ऐसा ही एक सीरीज उन्होंने चालू करी थी मोटोरोला 50 की, जिसमें उन्होंने मोटोरोला 50 अल्ट्रा, प्रो, फ्यूजन करके 3 मॉडल लॉन्च किए थे। एक नया मॉडल अभी रिसेंटली मोटोरोला ने लॉन्च किया है, मोटोरोला एज 50। ये फोन फ्यूजन और प्रो मॉडल के बीच में अगर एक पतली सी लाइन ड्रॉ कर दी जाए तो उस लाइन पर ये रखा हुआ मिलेगा आपको। जी हाँ, दोनों का ही मजा आपको थोड़ा थोड़ा मिलेगा। कैमरे के मामले में तो नो डाउट इसमें इंप्रूवमेंट आपको 100% मिलेगा। अगर एक मोटोरोला एज का फोन आपके पास है और आप दूसरा जैसे ही हाथ में लेंगे तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि इंप्रूवमेंट है। और इसमें भी इंप्रूवमेंट है, बहुत चीजों में इंप्रूवमेंट है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या इंप्रूवमेंट्स किए हैं एज 50 में और अपनी प्राइस को जस्टिफाई करता है या नहीं, आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, वीडियो पूरा जरूर देखिएगा और पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिएगा। चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस की अगर बिल्ड की बात की जाए तो इसमें मिलिट्री ग्रेड सर्टिफिकेशन मिला हुआ है, MIL 810H। ये सर्टिफिकेशन यूएस से मिला हुआ है। 16 जबरदस्त तरीके के टेस्ट इसमें किए गए हैं, एक्सट्रीम हीट, एक्सट्रीम कोल्ड और न जाने क्या क्या, और ये सारे टेस्ट इसने पास किए हैं। तो ये जो मिलिट्री स्टैंडर्ड इसको मिला है, जिससे आपको इस बात का डर बिल्कुल नहीं रहेगा कि अगर फोन किसी भी तरीके से आपके हाथ से गिर जाता है तो उसमें कुछ टूट फूट होगी। इतनी मजबूती इसमें दी गई है। पूरा ही मेटल फ्रेम का बना हुआ ये फोन है और इसमें आपको स्लिमनेस तो जबरदस्त मिलेगी, इन हैंड फील बहुत जबरदस्त मिलेगी। डिस्प्ले इसका कर्व्ड है तो आपको साइड बेजल्स बिल्कुल जीरो मिलेंगी। ये सब प्रीमियम फीचर्स आपको इस फोन में मिलने वाले हैं। अब डिस्प्ले की बात की जाए तो डिस्प्ले में जबरदस्त इंप्रूवमेंट किया गया है और 6.7 इंच का डिस्प्ले है, 1.5K का डिस्प्ले है, POLED डिस्प्ले है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट तो आपको मिलेगा ही और 1600 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलेगी। तो इन ऑल देखा जाए तो सारी चीजें आपको टॉप नॉच मिल रही हैं इस प्राइस रेंज में। कर्व डिस्प्ले होने की वजह से साइड के बेजल्स बिल्कुल ना के बराबर मिलेंगे। हालांकि कर्व डिस्प्ले होने से थोड़ा गेमिंग में जरूर कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है, टच वगैरह हो जाता है, लेकिन फिर भी कर्व डिस्प्ले प्रीमियम लुक तो देता है और इन हैंड फील तो जबरदस्त हो ही जाती है। इसके अलावा स्टीरियो स्पीकर्स हैं, डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट आपको साउंड क्वालिटी में मिलेगा, तो साउंड में भी कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। तो मल्टीमीडिया के लिए पूरी तरह से कंप्लीट पैकेज है आपको। आप इसमें कुछ भी देखेंगे, HDR का सपोर्ट आपको मिलेगा यूट्यूब वगैरह पर। नेटफ्लिक्स पर अभी नहीं है, हो सकता है अपडेट होकर बाद में मिल जाए। तो HDR का सपोर्ट तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में आपको डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट मिलेगा साउंड क्वालिटी में। तो आप जब भी कुछ भी इसमें देखेंगे तो आपको किसी भी तरीके की कोई निराशा नहीं होगी, बहुत अच्छा फील होगा। प्रोसेसर की बात की जाए तो स्नैपड्रैगन 7 Gen 1 का प्रोसेसर है। अगर ये प्रोसेसर थोड़ा और इम्प्रूव होता तो ये फोन वाकई में बहुत जबरदस्त धमाल मचाता। ये थोड़ा सा माइनस पॉइंट कहा जा सकता है क्योंकि इन्होंने 7 Gen का प्रोसेसर दिया है, लेकिन ये एक्सेलरेटेड प्रोसेसर है, ओवरक्लॉक्ड है, तो आपको परफॉर्मेंस में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। साथ में LPDDR4X की रैम है और UFS 2.2 का स्टोरेज टाइप आपको दिया गया है। अब आ जाते हैं कैमरे पर। 50 मेगापिक्सल का OIS कैमरा है सोनी लिटिया 700C। 10 मेगापिक्सल का भी कैमरा जो है उसमें भी OIS का सपोर्ट है। 3x टेलीफोटो आपको इसमें सपोर्ट मिलेगा। 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा है। तो ये ट्रिपल कैमरा सेटअप जो है वो बहुत इंप्रूव्ड है
और पिक्चर क्वालिटी हो, और आप चाहे तो मैक्रो वगैरह शूटिंग अगर करते हो तो सारी चीज़ों में आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा, और जो इमेज क्वालिटी है वो भी बहुत इंप्रूव्ड होकर आएगी। फ्रंट कैमरा 32 मेगापिक्सल का है, सेल्फीज वगैरह के लिए सफिशिएंट है, और पिक्चर क्वालिटी अच्छी इसलिए आती है क्योंकि प्रोसेसिंग वगैरह बहुत जबरदस्त है। एक और अच्छी चीज है कि आप फ्रंट और बैक दोनों ही तरफ से 4K का वीडियो शूट कर सकते हैं। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर जो इस फोन में दिया गया है वो है स्मार्ट कनेक्ट का। आप अपने फोन को किसी भी टैबलेट से, किसी भी पीसी से, लैपटॉप से कनेक्ट कर सकते हैं और बहुत ही इजीली फाइल ट्रांसफर कर सकते हैं। सारे कंटेंट को आप अपने बड़े स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये काफी इम्प्रूव्ड और काफी इंप्रेसिव चीज लगती है मेरे नजर से, क्योंकि जनरली हम केबल से कनेक्ट करते हैं और फाइल वगैरह ट्रांसफर करते हैं, ये थोड़ा ओल्ड फैशन है। अगर आप वायरलेसली मोबाइल को कनेक्ट कर पा रहे हैं और सारी चीजों को देख पा रहे हैं तो ये काफी अच्छा लगता है। इसके अलावा मैजिक कैनवास नाम का एक एआई फीचर भी दिया गया है जिससे आप अपने वॉलपेपर्स को खुद जनरेट कर सकते हैं। यहाँ तक कि आप एआई की मदद से जो कपड़े आपने पहन रखे हैं उसकी फोटो लेकर आप वैसा ही थीम जनरेट कर सकते हैं अपने मोबाइल पर, तो आपके जो कपड़े हैं उनके कलर से वो भी मैच कर जाएगी, उसकी मोबाइल की थीम भी मैच करेगी। काफी इंप्रेसिव चीजें हैं, एआई बहुत ही जबरदस्त है। आप जानते हैं एआई के बिना आप कोई भी फोन आपको अवेलेबल नहीं होगा। हर कंपनी एआई में कुछ ऐसी चीज देने की कोशिश कर रही है जिससे कि यूज करने वाले को ज्यादा अट्रैक्शन क्रिएट हो। इसके अलावा फैमिली स्पेस, सिक्योर फोल्डर और मोटो जेस्चर जैसी चीजें भी आपको आसानी से इसमें मिलेंगी। तो एआई के सारे फीचर्स हैं और स्पेशल फीचर्स भी आपको काफी अच्छे मिल रहे हैं इसमें। 16 बैंड सपोर्ट करता है 5G के, और वाईफाई 6E का सपोर्ट आपको मिलेगा, ब्लूटूथ 5.2 का मिलेगा, 4x4 मीमो का भी सपोर्ट मिलेगा, NFC भी आपको अवेलेबल है। सारी चीजें भर भर के दी गई हैं, किसी भी तरीके से कहीं पर भी आप बच न जाए। हर तरीके की कनेक्टिविटी आपको इसमें अवेलेबल है, हर तरीके का सेंसर आपको इस फोन में मिलेगा। अब बैटरी की बात की जाए तो 5000 mAh की बैटरी है और बैटरी सफिशिएंट है, और 68 वॉट की वायर्ड चार्जिंग आपको इसमें सपोर्ट मिलेगा, और 68 वॉट का आपको चार्जर इसमें मिलेगा भी। और अच्छी चीज ये है कि वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट भी इसमें मिल रहा है। 15 वॉट की वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट है इसमें। टाइप सी टू टाइप सी केबल भी आपको इसमें बॉक्स में मिलेगी, तो आपको ना तो चार्जर अलग से खरीदना है, कुछ नहीं करना है, सब कुछ आपको इन बॉक्स मिल रहा है। एंड्रॉइड 14 पर रन करने वाला फोन है। 2 साल के अपडेट्स आपको एंड्रॉइड के मिलेंगे, 3 साल के अपडेट्स आपको सिक्योरिटी के मिलेंगे। तो फोन में सब तरह से अपडेट वगैरह भी अच्छा मिल रहा है, और मोटोरोला एक ऐसी कंपनी है जो अपडेट्स के मामले में बड़ी प्रॉम्प्ट है। अपडेट्स उसके हमेशा टाइम टू टाइम आते रहते हैं। अब वेरिएंट की बात की जाए तो बेस वेरिएंट इसका 8GB 256GB स्टोरेज वाला अवेलेबल होगा मार्केट में, और 3 कलर्स में ये अवेलेबल हो रहा है। एक है जंगल ग्रीन, एक है पीच फज, और तीसरा है कोआला ग्रे। 3 कलर में ये फोन आपको अवेलेबल होंगे। बाकी जो 8256 का वेरिएंट है उसकी जो प्राइस है मार्केट में वो लगभग 28,000 के आसपास मिलेगी। अगर इस वक्त आप परचेज करते हैं तो कुछ छूट वगैरह आपको मिल सकती है कार्ड वगैरह अप्लाई करने पर। फ्लिपकार्ट पर ये फोन आपको अवेलेबल है। तो दोस्तों ये था मोटोरोला का धमाकेदार फोन मोटोरोला एज 50। ये फोन मार्केट में आ चुका है और ये अब दूसरे ब्रांड्स की नींद उड़ाने वाला है। तो आपको ये फोन कैसा लग रहा है, स्पेसिफिकेशन जानने के बाद कैसा लग रहा है, आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और वीडियो कैसा लगा ये भी जरूर कमेंट किया करिए। चैनल को सब्सक्राइब बिना करे हुए कभी मत जाया करिए, आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है मुझे। चलिए अगले वीडियो में बहुत जल्दी आपके सामने आता हूं, तब तक के लिए रजनीश को आज्ञा दीजिए। बाय बाय।